नॉलेज बडी लर्निंग अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज़ इमर्जिंग क्रिएटर, जिसमें हम बात करते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर से। और आज हम आए हैं इंदौर में, जहां हम बात करने वाले हैं कोमल जी से, जो कि एक मोशन एजिलिटी के को फाउंडर हैं और वीडियो प्रोडक्शन और एनिमेशन में इनका काम है। और डिटेल्स में हम मैम से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से मैम की जर्नी स्टार्ट हुई थी, क्या चैलेंजेस मैम को फेस करने पड़े। तो मैम से हम बात करते हैं और आगे की जर्नी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से मोशन एजिलिटी की स्टार्ट हुई और एज अ को फाउंडर उनको क्या चैलेंजेस आते हैं कंपनी के अंदर। तो थोड़ा सा बताएंगे कोमल मैम। ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 2015 में। मैं एक्चुअली TCS में थी बिकॉज फ्रॉम माई एजुकेशन आई एम इंजीनियर, बट एनिमेशन एक लग बाय चांस मैं बोलूँगी कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी मैं स्टार्ट करूँगी। सो व्हेन आई वाज इन TCS सिचुएशन ऐसी हुई, थोड़ा पर्सनली मेरे फादर की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। एंड जब मैं TCS में ट्रेनिंग कर रही थी तो मतलब मुझे वो एनवायरनमेंट ऐसा लगा कि वाई आई कैन नॉट बी इन इंदौर सिटी। सो जब मेरे पार्टनर जो कि फाउंडर है मोशन एजिलिटी के, उनका जब कॉल आया दैट दिस इज़ द आइडिया, हमें ये चीज़ करनी है, तो मैंने एक बार भी नहीं सोचा एंड आई जस्ट वेंट बैक टू माई सिटी इंदौर। यहाँ से हमने चीज़ों की जर्नी स्टार्ट करी। हमने एक पर्टिकुलर स्पेस लिया जहाँ पे हमने सत्यनारायण की कथा तो कर दी थी, पर पॉइंट यही था कि हम बैकग्राउंड हमारा बिजनेस था नहीं, तो इट्स लाइक वेरी चैलेंजिंग कि क्या करना है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, क्लाइंट कैसे आएगा, एम्प्लॉय कैसे आएगा। सो मैंने CSC उस समय पे ज्वाइन कर लिया था बिकॉज कहीं ना कहीं हमें क्रंच स्पेसेस होने लगे थे कि यार कैसे हम फाइनेंशियली दोनों चीज़ों को वो करेंगे। सो 2015 में जब हमने ये चीज़ स्टार्ट करी तो हमने रिसर्च ज़्यादा करी हमें, क्योंकि वो चैलेंज आ रहा था कि कैसे हम क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करें, कैसे हम एनिमेशन में टैलेंट यहाँ पे ढूंढें। तो उस टैलेंट को ओवरकम करने के लिए हमने थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करी कि कैसे हमें लोगों को फ़िल्टर आउट करना है, लाइक जो डेडिकेटेड है, जो नीडी पीपल हैं, हम उनका ग्रुप बनाते चले गए और इस तरीके से हमने चीज़ों को आगे रिवैम्प किया। 2017 में जब मैंने इसे फुल टाइम के लिए जब परस्यू करा तो हमारे चैलेंजेस प्रिटी डिफरेंट थे। हमने एक सेकेंड स्पेस में हम लोग गए जहाँ पे हमने एक रेंटेड स्पेस लिया, बट स्टिल दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट सो गुड जो कि इस यूथ को कनेक्ट कर पाए टू हैव दैट पर्टिकुलर टैलेंट जो कि हमें ज्वाइन करें। सो हमने उसी समय पे हमने कुछ क्लाइंट की क्रैक डील्स करी। सो उसमें से सबसे मेजर जो हमारा चेंजिंग मोमेंट था दैट इज़ दी, हमने एक वीडियो बनाया था अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के लिए। सो दैट इज़ द बिगेस्ट क्लाइंट जिसे हमें लैंड किया था, जिसके थ्रू हमें एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ। सो मोशन एजिलिटी एक ऑलरेडी एक बूस्टअप कंपनी है। सो जितना भी हमारे पास रेवेन्यूज जनरेट हुए, जो भी प्रॉफिट रहा, हमने उसे री इन्वेस्ट किया। सो दिस इज़ हाउ आज हम MP की बहुत अच्छी एक पॉश बिल्डिंग में बैठे हुए हमने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करा है जहाँ पे टैलेंटेड पीपल आज हमें ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है और जो हम उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, दे आर नाउ एग्रीइंग। मूविंग टू दी क्लाइंटेल साइड, एक नाम जब इंदौर शहर से हमें मिला और जब हमारी ब्रांडिंग इस तरह से इस्टेब्लिश हम करते चले गए तो हमें कहीं ना कहीं बहुत सारे ब्रांड्स ने एज अ क्लाइंट ज्वाइन किया। सो इसमें से अगर मैं नाम लूँ ITC, HDFC लाइफ, ICICI, निसान, सो इन सभी के लिए हमने आज वीडियोस बनाए हुए हैं। सो इस तरीके से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। काफ़ी चैलेंजेस आए एम्प्लॉय साइड से, क्लाइंट साइड से, मार्केटिंग साइड से, एंड Tier 2 सिटीज़ में हम स्टार्ट कर रहे थे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा चैलेंजिंग रहा है, बट हाँ आज हमने वो चीज़ को ओवरकम किया है और जर्नी को हम यहाँ से और आगे ही ले जा रहे हैं। मैम, क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं आपके कंपनी के, कुछ बताना चाहेंगे, या क्या अवार्ड रिकॉग्निशन आपकी कंपनी को अभी तक मिले हैं जब से स्टार्ट हुई है? सो बेसिकली बहुत सारे अवार्ड्स हमने गेन किए हैं। सिलिकॉन इंडिया, वेदर इट्स क्लच, वेदर इट्स अपवर्क, वेदर इज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म लाइक स्टार्टअप टॉकी हो गया। सो इन सभी ने हमारी स्टोरी को कवर किया है एंड वी गॉट अवॉर्डेड। दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सभी में हमारे न्यूज़ कवरेजेस आए हैं एंड रिसेंटली हमें लाइक ऑल ओवर इंडिया हमें एक कवरेज मिला। सो दैट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मोशन एजिलिटी। अगर मैं फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो टिल नाउ वी आर इनटू सर्विस इंडस्ट्री। सो हमारा जो नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स का जो प्लान है, हम प्रोडक्ट सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, दैट इज़ इनटू द एनिमेशन डिज़ाइन सेगमेंट ओनली। प्रोडक्ट में हम बेसिकली
मोशन रिलेटेड को मूव ऑन करना चाहते हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी प्योरली मोशन रिलेटेड, उनके हम डिविजन्स बना रहे हैं. सेकेंड पार्ट इज इनटू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दैट वी वांट टू मूव इनटू. फर्स्टली हम उस चीज़ को यूट्यूब से स्टार्ट करेंगे, दैन अवर एंड प्लान इज़ टू गो टू दी OTT प्लेटफॉर्म. और हम इस तरह का कंटेंट लाना चाहते हैं जो कि 18 to 45 जो एज ग्रुप है उनके लिए वो कंटेंट हो, बट दैट टू इन दी एनिमेशन फॉर्मेट, क्योंकि कहीं ना कहीं 18 to 45 जो है वो रियल लाइव कंटेंट देख रहा है. देयर इज़ नथिंग जो कि एनिमेशन वाला जो फ़ैन हो, तो हम वो क्रेज़ लाना चाहते हैं इन दी कमिंग ईयर्स. सो ऑल द बेस्ट कोमल मैम, जो आपकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की इमर्जिंग क्रिएटर टीम से की, जल्दी से जल्दी आपके प्रोस्पेक्ट्स हो. और हम अपने ऑडियंस को बताना चाहेंगे, मैम ने एक वहाँ पे वर्ड यूज़ किया था, बूटस्ट्रैप्ड एक वर्ड होता है स्टार्टअप्स के अंदर. जैसे कि बहुत सारी कंपनीज आपने सुना होगा कि फंडिंग्स वगैरह लेती हैं, और रिसेंटली में एक सोनी टीवी पे बहुत अच्छा शो आ रहा है जहाँ पे फंडिंग्स वगैरह प्रोवाइड की जा रही है. तो इस तरीके से जो स्टार्टअप्स होते हैं जो फंडिंग लेते हैं, और जो फंडिंग्स नहीं लेते हैं, जो खुद का पैसा री इन्वेस्ट करते हैं, वो बूटस्ट्रैप के अंदर आता है. जो किसी से पैसा उधार नहीं लेते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर से ले सकते हैं, फ्रेंड से ले सकते हैं, उसको वो रीइन्वेस्ट करते हैं और कंपनी को ग्रोथ करते हैं आगे. और इन फ्यूचर अगर चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो उसके बाद वो फंडिंग के लिए सोच सकते हैं. जैसे फंडिंग जो होती है, और बहुत सारी सीड्स वगैरह होते हैं, वेंचर VCs होते हैं आगे जाके, एंजल इन्वेस्टर, ये सारी चीज़ें. लेकिन बूटस्ट्रैप में अगर आप कंपनी रन करते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें बेटर होती हैं, और सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि आप सारी चीज़ें खुद करते हैं स्टार्टिंग में, फिर आप लोगों को गाइड कर सकते हैं. और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है इट्स रिगार्डिंग टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, और काफ़ी टाइम से हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे. और जैसा कि आप मैम खुद एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में. थोड़ा सा गाइड करेंगे जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स या गर्ल्स इस फील्ड में आना चाहती हैं एनिमेशन के, तो उनके लिए थोड़ा सा गाइड करेंगे. एक्चुअली क्या होता है ना कहीं वुमेन के लिए एक रेस्ट्रिक्शन रहता है, वेदर इट्स मतलब वो एक वर्क लाइफ बैलेंस तो सभी के लिए चीज़ रहती है, बट मेजरली अगर वुमेन को देखें कि वुमेन को होम मेकर जो एक वर्ड है, जो टर्म है, जो कि यूज़ की जाती है टू रिप्रेजेंट अ वुमेन जो कि अपनी फैमिली का टेक केयर कर रही है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए प्रॉब्लम आती है. क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप जॉब कर रहे हैं तो दैट इज़ फाइन कि आपके पास एक टाइम सेट है, उसके बाद आपका टाइम फैमिली के लिए. बट बिज़नेस में ऐसा नहीं होता. अगर आप अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट क्लाइंट से, या कोई भी स्ट्रगल आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, तो वो आपका ऐसा हो जाएगा कि वो पूरे दिन के लिए आप इन्वॉल्व रहते हो उसमें. कहीं ना कहीं आपकी सोच या आपका टाइम वहाँ पे चाहिए ही चाहिए रहता है. तो वो बैलेंस आउट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा नीडेड है. आप वो अकेले नहीं कर सकते. आपकी फैमिली इतनी सपोर्टिव होना चाहिए कि एटलीस्ट जो रोज़मर्रा के आपके काम है कहीं ना कहीं वो उसमें आपको थोड़ा सपोर्ट करे, आपको एक हैंड ऐसा दे कि यार नहीं, दैट माई डॉटर और मेरी वाइफ या जो भी रिलेशन है विद दैट पर्टिकुलर वुमेन, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे सपोर्ट मिले. ऑब्वियसली वी हैव दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो टाइम के साथ हमें बैलेंस आउट करनी कि हमें किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना है, किस चीज़ को हम कब कर सकते हैं. उस तरीके से अगर हम चलेंगे तो हम इसको कोप अप कर पाएंगे. ऑब्वियसली वन थिंग जो कि वुमेन अडेप्ट कर सकती है, दैट इज़ आई ऑलवेज यूज टू से दी हेल्दी लाइफ स्टाइल और एक्टिव लाइफ स्टाइल. बिकॉज बहुत लंबा समय होता है जहाँ पे घर के काम, ऑफिस के काम, एंड देयर इज़ मैनी एंगेजमेंट दैट हैपन्स व्हेन यू आर एन वुमेन एंटरप्रेन्योर. तो हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आपकी रहेगी तो आप पूरे दिन ज़्यादा एक्टिव रहोगे और ज़्यादा काम करने की आपकी क्षमता रहेगी, तो वो काफ़ी नेसेसरी है. काफ़ी अच्छे टिप्स कोमल मैम ने हमको यहाँ पे दिए हैं, और जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इस इंटरव्यू को देखेंगी या यंग गर्ल्स, तो ये टिप्स हो सकता है कि उनके लिए काम है, क्योंकि सिचुएशन हर किसी के साथ अलग अलग होती है. तो कुछ ना कुछ जो उन्होंने पॉइंट्स बताए, डेफिनेटली अगर उनको फॉलो करेंगे तो फ्यूचर में उनको इस फील्ड में आने में उतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगी. और अगर आप आगे भी सीखना चाहते हैं तो मैम का वीडियो हमारे चैनल पे रहेगा, तो आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं. मैम की डिटेल्स शेयर कर दी जाएगी. मैम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं सीरीज़ का. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हम अपने सभी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स से लेते हैं कि जो हमने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का, और ऑलरेडी काफ़ी अच्छा हम कर रहे हैं इंडिया के अंदर. पहले हमने इसको वर्चुअली स्टार्ट किया था, आफ्टर लॉकडाउन फिजिकली फॉर्म में भी हमने स्टार्ट कर दिया इंटरव्यूज़, और हम कोशिश करेंगे कि विद इन नेक्स्ट 4 या 5 मंथ्स के अंदर हम अपने 100 इंटरव्यूज़ करें. और एक काफ़ी ग्रैंड एक इवेंट हम करने वाले हैं, तो उसमें सभी लोगों को हम इन्वाइट करेंगे. तो क्या आपका मैम व्यू है हमारे प्लेटफॉर्म इमर्जिंग क्रिएटर को लेकर, बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, थोड़ा सा बताएंगे ऑडियंस. या सो बेसिकली जब मैंने ये
चीज़ सुनी तो मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जो कि वुमेन को एक्सपोजर दे रहा है। एंड ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पैन इंडिया एक्सपोजर मिल रहा है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। पहले ऐसा नहीं होता था, मतलब वुमेन को सपोर्ट करने के लिए कोई भी ऐसे सिस्टम्स या प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। आज की तारीख में अगर हम देख रहे हैं तो देयर इज़ लाइक मैनी प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे ऐसे तरीके आ गए हैं, पॉलिसीज़ आ गई हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं वुमेन का सपोर्ट हो रहा है। तो मैं आप सभी से ये चाहूँगी कि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और देखिए क्या एक्सपोजर आपको मिल सकता है, आप क्या अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे ऑब्वियसली मतलब प्रोत्साहन मिलेगा। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। So thank you ma'am for lovely and appreciation words for our platform. So next move to the last question of the day, जो हमारा सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। ये इट्स रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। जैसे अभी आप जानते हैं कि अभी काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स हो रहे हैं और गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप्स को, और रिसेंट में एक स्टार्टअप इवेंट हुआ था जिसमें मध्य प्रदेश पॉलिसी लॉन्च की गई है। तो ऐसे स्टार्टअप्स जो अभी सपोर्ट कर रहे हैं, और जब आपने किया था तो हो सकता है उस समय उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं था गवर्नमेंट का, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा स्टार्टअप के लिए हेल्प हो रहा है गवर्नमेंट से, फंडिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स कम्युनिटी बनाए जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, या सपोर्ट, या आप अपनी कंपनी को किस तरीके से उनसे जोड़ना चाहेंगे आने वाले टाइम पे कि कुछ गवर्नमेंट का आपको सपोर्ट रहे और आगे आप बढ़ना चाहें? तो जो गवर्नमेंट ने जो पहल की है उसके लिए थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे फॉर दैट? गवर्नमेंट ने इंदौर में जो पहल की है दैट इज़ दी वेरी मतलब बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ट्रैक्शन हमारी सिटी में बढ़ रहा है। अगर ट्रैक्शन हमारी सिटी में बढ़ रहा है दैट मीन्स यहाँ के यूथ जो है वो काफ़ी एनर्जाइज महसूस कर रहे हैं, काफ़ी सिक्योर महसूस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग देयर न्यू आइडियाज़ और स्टार्टअप्स। तो आने वाले समय में ऑब्वियसली सिंस बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ में बेनिफिट्स फॉर वुमेन अलग से लिस्टेड है। जहाँ भी हमें मौका मिलेगा ऑब्वियसली वी विल गेट दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, हम वो कैसे ब्रिंग आउट कर सकते हैं। और काफ़ी ये सारी लिस्टिंग्स ऑब्वियसली सारी गवर्नमेंट साइट्स पे होती है, तो जिस भी वुमेन एंटरप्रेन्योर को अगर ये सपोर्ट चाहिए तो आई वुड आस्क देम कि आप जाइए, आप देखिए क्या वहाँ पे लिस्टेड है, क्या आपके बेनिफिट का हो सकता है। एंड वन टिप जो मैं यहाँ पे देना चाहूँगी कि डू नॉट गो फॉर फंड्स एट द वेरी अर्ली स्टेज, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कुछ चीज़ दे रही है आपके भले के लिए दे रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसे ले लें और फिर हम उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो हमें पता ना हो। सो पहले आप अपने तरीके से उसको पहले आप चलाइए, अपने फर्म को, आपके वेंचर को, जो भी आप चलाना चाह रहे हैं उसको एक लिमिट तक आप लेके जाइए। देन आप देखिए कि अच्छा वेयर द नीड ऑफ फंड्स, लाइक कहाँ पे वो ऑकर हो रहा है, देन यूटिलाइज दी पॉलिसी एंड दी बेनिफिट्स, तो वो आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, आपकी कैश बर्निंग नहीं होगी। काफ़ी वैल्यूबल पॉइंट्स मैम ने रखे हैं, और गवर्नमेंट को थैंक यू मैम ने किया कि जो पॉलिसीज़ यहाँ पे आई हैं, और आने वाले टाइम में हम चाहेंगे कि और भी यूनिकॉर्न्स इंदौर से निकलें। तो काफ़ी अच्छा लगा कोमल मैम, आपने अपना कीमती समय दिया, और जो इस लाइन में आना चाहती हैं वुमेन्स, उनके लिए आपने थोड़ा सा गाइडेंस प्रोवाइड किया है बेसिकली, क्योंकि 10 मिनट्स के इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें तो बात नहीं कर सकते, लेकिन हमने कोशिश की कि जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो हमने कवर किए हैं। और अगर आप डिटेल्स में और भी चीज़ें जानना चाहते हैं तो मैम की डिटेल्स हमारे इंस्टाग्राम और नॉलेज बड़ी प्लेटफॉर्म पे अपडेट कर दी जाएगी, वहाँ से मैम का लिंक्डइन पेज भी वहाँ पे लिंक शेयर कर दी जाएगी, तो आप मैम से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इंटरव्यू के बाद अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप हमें वहाँ पे बता सकते हैं, या यहाँ पे हमारे वीडियोस पोस्ट होते हैं वहाँ कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो मैम से शेयर करेंगे और मैम आपके आंसर्स दे सकते हैं क्वेश्चंस का। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज इंटरव्यू। थैंक यू सौरभ फ्रॉम नॉलेज बड़ी एकेडमी।